हाय गाइस, वेलकम टू वाईफाई कॉर्नर पॉइंट। गाइस, आज हम लोग कमाल की चीज़ पढ़ेंगे। एक कमाल की चीज़ जो कि केमिस्ट्री में बार बार आपके दिमाग में उलझान डालती है, आपको बार बार उलझन में रखती है। वो कमाल की चीज़ क्या पढ़ेंगे गाइस? वो कमाल की चीज़ है कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। कॉन्जुगेटेड कंपाउंड की पहचान करना सीखेंगे गाइस, दैट इज आइडेंटिफाई करना सीखेंगे गाइस। हम ये जानना चाहेंगे कि ये कॉन्जुगेटेड कंपाउंड दैट इज रेजोनेंस टाइप कंपाउंड, रेजोनेंस किस कंपाउंड में होता है या कॉन्जुगेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, इसको हम देखेंगे गाइस। तो कॉन्जुगेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, इसको जानने से पहले हम टाइटल देखते हैं। आओ देखते हैं कि कॉन्जुगेटेड कंपाउंड कौन होते हैं। आओ देखते हैं कि कॉन्जुगेटेड कंपाउंड कौन होते हैं गाइस। तो देखते हैं, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड वो होंगे जिन कंपाउंडों में अल्टरनेटिव क्या होगा, डबल सिंगल डबल। फर्स्ट कंडीशन, ऐसे कंपाउंड को कॉन्जुगेटेड बोलेंगे जिन कंपाउंडों में क्या होगा, डबल सिंगल डबल, दैट इज अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। अल्टरनेट डबल बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड गाइस। नाउ सेकंड केस उस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि कॉन्जुगेशन है या कॉन्जुगेटेड कंपाउंड वो है जिसमें क्या हो, डबल सिंगल लोन पेयर। ये क्या है आपका, ये डबल सिंगल क्या है, लोन पेयर। अगर कंपाउंड में डबल सिंगल लोन पेयर है, दैट इज अल्टरनेट पर पाई और सिग्मा लोन पेयर है, तो उस कंपाउंड में भी कॉन्जुगेशन होगा और वो कंपाउंड कॉन्जुगेट कंपाउंड बोला जाएगा गाइस। नाउ थर्ड कंडीशन देखते हैं गाइस कि जिन कंपाउंडों में पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज दैट इज डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज की भी केस होगी गाइस, वो भी कंपाउंड क्या होंगे, कॉन्जुगेटेड होंगे। वो भी क्या होंगे, कॉन्जुगेटेड होंगे गाइस, कॉन्जुगेटेड होंगे। पॉइंट नंबर 4, अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज है तो उस कंपाउंड में भी कॉन्जुगेशन है, दैट इज उस कंपाउंड को भी हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे गाइस, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड बोलेंगे गाइस। नाउ 5, एक कंपाउंड में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और क्या हो ये हमारा क्या है, ये फ्री रेडिकल है। अगर कंपाउंड में क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल है तो उस कंपाउंड में गाइस क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, दैट इज उस कंपाउंड को क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड कहेंगे गाइस, उसे कॉन्जुगेटेड कंपाउंड कहेंगे गाइस। यही हमारी कमाल की चीज है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये कॉन्जुगेटेड कंपाउंड हुआ, दैट इज इसमें रेजोनेंस है, लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कॉन्जुगेशन कंपाउंड की क्या कंडीशन है, कि कॉन्जुगेशन कब कैसे किस कंडीशन पर बनता है। तो गाइस आप इस दिमाग को, इस पॉइंट को जरूर अपने दिमाग में रखें कि कॉन्जुगेशन उसकी कंडीशन के साथ साथ हमें ये दिमाग में रखना है कि जो हमारे कंपाउंड हो उस कंपाउंड में ये डीलोकलाइजेशन होने के लिए ये ध्यान दें गाइस, ये ध्यान दें कि आपका जो पी ऑर्बिटल हो, मीन्स कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन का एडवांटेज रोल किसके पास होता है, एडवांटेज रोल होता है पी ऑर्बिटल के पास। किसके पास होता है, पी ऑर्बिटल के पास होता है गाइस। और वह पी ऑर्बिटल्स कैसा होना चाहिए, जो पाई बॉन्ड में फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होता है, वह पी ऑर्बिटल्स क्या होना चाहिए, वह पी ऑर्बिटल प्लेनर होना चाहिए गाइस। क्या होना चाहिए गाइस, वह पी ऑर्बिटल्स प्लेनर होना चाहिए गाइस। प्लेनर के साथ साथ पॉइंट नंबर 2 गाइस ध्यान रखिएगा कि वो जो पी ऑर्बिटल हो, वह दूसरे एटम दैट इज वो दूसरे कार्बन के साथ पाई बॉन्डिंग करने के लिए वो क्या हो गाइस, वो दूसरे कार्बन से पाई बॉन्डिंग करने के लिए क्या हो, पैरेलल होना चाहिए गाइस, पैरेलल होना चाहिए। दैट इज एक कार्बन का पी ऑर्बिटल है और एक कार्बन का पी ऑर्बिटल है। ऐसी कंडीशन हो चाहिए जिससे क्या हो जाए, उसके बीच क्या हो जाए, साइड वाइज ओवरलैपिंग की एबिलिटी होनी चाहिए गाइस, तब कॉन्जुगेशन होगा गाइस। तीसरा पॉइंट ये ध्यान दे गाइस, ये तीसरा पॉइंट आप ध्यान दे गाइस कि इसमें क्या होता है, इसमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारा लोन पेयर होता है और ये पाई बॉन्ड होता है वो क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल।
क्या होते हैं? इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। इंटरकन्वर्टेबल का मतलब होता है, इंटरकन्वर्टेबल का मतलब होता है पाई कन्वर्ट टू लोन पेयर एंड लोन पेयर कन्वर्ट टू पाई। ऐसी कंडीशन होनी चाहिए गाइस, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए गाइस। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि कौन सा पी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्डिंग में जा रहा है। तो पाई बॉन्डिंग में वही पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होता है, वही पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होता है गाइस जो क्या होता है गाइस? अनहाइब्रिड होता है गाइस। क्या होता है? अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्डिंग, पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्डिंग। तो गाइस अगर ऐसी कंडीशन बन रही है कि अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्डिंग, तो हम ये देख पाएंगे, हमें जान सकते हैं, ये हमें पता है, या जिसको नहीं पता है वो तो पहले ये जान ले कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है, कौन सा पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है। तो गाइस हम इस चीज को भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, गाइस हम इस चीज को भी थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि कौन सा पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है। तो गाइस देखिए, ये कोई कार्बन है, ये कोई कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन जुड़ा। अब इस कार्बन के साथ हमने देखा कुछ ग्रुप्स जुड़े हुए हैं और इसमें क्या है? एक डबल बॉन्ड है। तो गाइस हमें ये पता है कि ये कार्बन कार्बन के बीच है, इसके बीच डबल बॉन्ड है। तो बताइए, पहले तो हम ये देखेंगे, तो बताइए इस कार्बन में ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है। हम इस कार्बन की बात करेंगे तो हमने बताया था जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के अकॉर्डिंग बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे सरल तरीका होता है। तो बताइए, और मैंने ये भी बताया था कि बॉन्ड पेयर में ओनली काउंट द सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो बताओ इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कौन है? दो, यहां पर एक सिग्मा है, यहां पर सिग्मा है, यहां पर सिग्मा। बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड, दैट इज 3 बॉन्ड पेयर। 3 बॉन्ड पेयर का मतलब बताइए गाइस, 3 बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होगा? 3 बॉन्ड पेयर का मतलब ये किस में जा रहा है? sp2 में जा रहा है गाइस। सिमिलरली इसमें भी कितने में है? 1 2 3 सिग्मा, पाई को तो हम लेंगे नहीं, इसमें भी क्या है? sp2 में जा रहा है गाइस। तो गाइस बताइए, बताइए pxpy के जस्ट बाद, pxpy के जस्ट बाद pz होता है कि नहीं गाइस? pz होता है कि नहीं गाइस? ये जो pz होगा, ये जो pz होगा गाइस, ये जो pz होगा वह pz क्या नाम दिया जाएगा? sp2 में कौन सा अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होगा? pz हमारा क्या होगा? अनहाइब्रिड होगा। और ये अनहाइब्रिड, अगर ये अनहाइब्रिड कॉन्जुगेशन में जाना चाहता है, डीलोकलाइजेशन में जाना चाहता है, तो इस pz के क्लोजेस्ट नेक्स्ट कार्बन में भी जो पी ऑर्बिटल होगा उसे क्या होना पड़ेगा? उसे क्या होना पड़ेगा? प्लेनर के साथ साथ इस pz और उस pz में क्या होना है? पैरेलल होना चाहिए गाइस, पैरेलल होना चाहिए। मतलब इस कार्बन का pz, इस कार्बन का pz, देखिए इसको देखें हम लोग, इस कार्बन का pz, इस कार्बन के pz को अगर हम देखें तो ये क्या है? ये क्या है? प्लेनर है। ये भी क्या है? प्लेनर है। लेकिन ये बताओ, ये pz, ये दोनों pz जो हमारे हैं, ये pz क्या हैं? एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है कि नहीं? अब जब पैरेलल होंगे तो उनमें क्या होगी? ओरिएंटेशन बॉन्डिंग का क्या होगा? जबरदस्त होगा। ओरिएंटेशन बॉन्डिंग का जबरदस्त होगा और एक अच्छी बॉन्डिंग होगी ना गाइस। वो बॉन्डिंग क्या होगी गाइस? वो बॉन्डिंग होगी पाई बॉन्डिंग, दैट इज पाई बॉन्डिंग होगी गाइस। ये पाई बॉन्डिंग होगी। तो गाइस हमें बस यही कंडीशन रखना है, हमें एक कंडीशन दिमाग में रखना है कि कॉन्जुगेशन किस कंडीशन में होगा? कॉन्जुगेशन में कंडीशन ये होनी चाहिए, आपका पी ऑर्बिटल्स क्या होना चाहिए? पी ऑर्बिटल्स प्लेनर होना चाहिए और पी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए विथ अदर एटम की पी ऑर्बिटल के साथ। तभी क्या होगी? तभी क्या होगी? एक पाई बॉन्डिंग होगी और एक डीलोकलाइजेशन होगा और वो कंपाउंड क्या होगा? अपने किस में रखेगा? कॉन्जुगेटिव कंपाउंड रखेगा इस, कॉन्जुगेटिव कंपाउंड रखेगा इस। तो गाइस आज हम कुछ एग्जांपल को भी देखते हैं गाइस, कुछ एग्जांपल को भी देखते हैं गाइस। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल को देखते हैं गाइस। देखिए कुछ एग्जांपल की बात करते हैं गाइस। एग्जांपल देखें, ये कंपाउंड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। गाइस आपको ये डिसाइड करना है, क्या ये कंपाउंड कॉन्जुगेशन में है? क्या ये कंपाउंड कॉन्जुगेशन में है? ये गाइस कंपाउंड कॉन्जुगेशन में है। तो आप देख पा रहे हैं ये कंपाउंड क्या है? डबल सिंगल, दैट इज कंपाउंड कॉन्जुगेशन।
ये कंपाउंड कॉन्जुगेशन में है, क्योंकि डबल सिंगल डबल सिंगल क्या रूल है हमारा, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में है। और कॉन्जुगेशन में जब ये कंपाउंड है तो गाइस आप खुद समझ पा रहे हैं, यहाँ पे कौन है, sp2 है गाइस, यहाँ पे कौन है, sp2 है गाइस, यहाँ पे कौन है, sp2 है गाइस, यहाँ पर sp2 के बीच क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है गाइस। तो बताइए कॉन्जुगेशन कहाँ तक हो रहा है गाइस, कॉन्जुगेशन कहाँ तक हो रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे कौन है, sp3 है गाइस, क्योंकि यहाँ पे pz होगा, यहाँ पर भी pz होगा, यहाँ पर भी pz होगा, लेकिन यहाँ pz नहीं होगा। तो कॉन्जुगेशन कहाँ तक होगा गाइस, कॉन्जुगेशन कहाँ तक होगा गाइस, कॉन्जुगेशन हमारा यहाँ तक होगा, दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस हमारा कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा गाइस, यहाँ तक होगा गाइस। तो ये देखिए इस कार्बन तक ही रेजोनेंस होगा, इस कार्बन तक होगा, दैट इज 1 2 3 4 5 कार्बन हमारा कॉन्जुगेशन में नहीं है गाइस, 5 कार्बन कॉन्जुगेशन में नहीं है। लेकिन अगर हम यहां से देखें 5 कार्बन कॉन्जुगेशन में नहीं है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि उसके पास pz नहीं है, उसके पास pz नहीं है। और pz को क्या रहना है, pz को पैरेलल होना है, प्लेनर होना है, तभी क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा गाइस। देखते हैं नाउ सेकंड एग्जांपल गाइस देखते हैं। सेकंड एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं सेकंड एग्जांपल गाइज, आप सेकंड एग्जांपल देख पा रहे हैं NH2। तो गाइज आप सेकंड एग्जांपल देख पा रहे हैं गाइज, हमने क्या बोला गाइज, हमने बताया था कि डबल सिंगल लोन पेयर, और मैंने यह भी बताया कि लोन पेयर पाई इंटर कन्वर्टिबल, दैट इज लोन पेयर कन्वर्ट टू पाई एंड पाई कन्वर्ट टू लोन पेयर। ये तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। क्या ये लोन पेयर पाई में जाएगा गाइज, यस जाएगा। एंड ये क्या होगा, पाई किस में जाएगा, इस लोन पेयर में जाएगा, इस लोन पेयर में जाएगा। तो क्या हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा गाइस, हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने वाला है, दिस इज द सिंगल बॉन्ड, दिस इज द डबल बॉन्ड एंड दिस इज द NH2। यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या बनने जा रहा है गाइस, नेगेटिव चार्ज बनने जा रहा है गाइस, नेगेटिव चार्ज बनने जा रहा है गाइस। तो गाइस ये हमारा क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको चाहूँ तो फिर से क्या कर सकता हूँ, इस स्ट्रक्चर को वापस ला सकता हूँ गाइस, देखो वापस ला सकते नहीं, लोन पेयर कन्वर्ट टू पाई एंड पाई कन्वर्ट टू लोन पेयर, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। लेकिन ये कमाल की चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक कमाल की चीज मैं बताने जा रहा हूँ। अगर मैं कहूं कि इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, तो गाइस ये ध्यान दीजिएगा, इसे अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि जो मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल्स होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो मोर स्टेबल होता है कंप्लीट ऑक्टेट आयनिक स्पीशीज, आयनिक स्ट्रक्चर। तो बताइए अगर मैं यहाँ पर ऑक्टेट को काउंट करूं तो गाइस कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, आप खुद देख पा रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ, 2 2 4, इसमें कितने काउंट होंगे, 2 हाइड्रोजन के वाले बॉन्ड साथ, 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड साथ, 2 इस हाइड्रोजन वाले के साथ, 2 2 4 6 2 8 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे देखा जाए 4 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 4 2 6 है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन होगा गाइस, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा गाइस। अगर देखा जाए हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पर भी कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर गाइस यहाँ पर देखा जाए तो गाइस यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर बताइए क्या 2 हाइड्रोजन नहीं थे गाइस, थे 2 हाइड्रोजन। जब 2 हाइड्रोजन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, कुल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, यस ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है गाइस, ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन स्टेबिलिटी अगर देखी जाए तो न्यूट्रल स्पीशीज की स्टेबिलिटी आयनिक स्पीशीज से मोर होती है गाइस। पहले हम तो इसको चेक कर लेंगे गाइस, इसको जब चेक करेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप खुद देख पा रहे हैं 2 हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या होगा, इसमें कितने बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 4 2 6, और यहाँ पे तो क्या है 8 है। बताओ गाइस कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी गाइस कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है गाइस। और यहाँ पर देख रहे हैं ये भी कितने इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं, 8, ये भी क्या है 8, ये भी क्या है 8 है। सब ऑक्टेट कंप्लीटेड है, सब ऑक्टेट कंप्लीट गाइस, सब ऑक्टेट कंप्लीटेड गाइस। ये समझ पा रहे हैं 8 क्यों हुआ, क्योंकि 2 2 4 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है गाइस, तो कितने हो गए 8, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ आयनिक स्ट्रक्चर से मोर स्टेबल क्या होता है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर होता है गाइस, न्यूट्रल स्ट्रक्चर होता है गाइस। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर कौन है गाइस, ये हमारा स्ट्रक्चर जो फर्स्ट था, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जो था गाइस, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था गाइस, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर फर्स्ट
अगर इसको हम नाम दें स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड दें, तो मोर स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड होगा गाइस, सेकंड होगा गाइस, सेकंड होगा गाइस। ये कमाल का क्वेश्चन था गाइस। अब मैं आपके सामने और कुछ कमाल क्वेश्चन लाता हूँ गाइस। देखिए कमाल क्वेश्चन लाता हूँ गाइस। देखिए, देखते हैं कमाल क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देखिए ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन गाइस, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, ये क्या है आपका? ब्यूटा 1,3 डाइन है कि नहीं गाइस? ब्यूटा 1,3 डाइन है गाइस। अब बताइए इसमें रेजोनेंस की हम स्ट्रक्चर, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? कॉन्जुगेशन है, यस कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन से मैं इसका स्ट्रक्चर बदल रहा हूं, ये क्या होगा? ये बताओ, ये क्या होने वाला? ये स्ट्रक्चर बदलेगा। इस स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं तो इस स्ट्रक्चर को देखिए क्या होगा, ये बताइए गाइस। ये क्या होने लगेगा गाइस? एक स्ट्रक्चर अपने क्या बनाएगा? ये अपने क्या बनाएगा गाइस? ये स्ट्रक्चर अपने ये बनाएगा, क्या बनेगा गाइस? दिस। अगर देखा जाए तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस। यहाँ पे क्या होगा? दिस द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर। ये लोन पेयर होगा गाइस, ये लोन पेयर होगा गाइस। अगर देखा जाए तो लोन पेयर होगा। आप बताइए यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है, बोलो डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन है। नाउ नेक्स्ट देखें, ये लोन पेयर कन्वर्ट हो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कन्वर्ट हो बॉन्ड पेयर। मैंने क्या बताया? लोन पेयर इंटर कन्वर्टेबल होता है विद द पाई बॉन्ड। तो बताओ नेक्स्ट क्या स्ट्रक्चर बनने वाला गाइस? नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या? लोन पेयर कन्वर्ट टू बॉन्ड पेयर एंड पाई कन्वर्ट टू लोन पेयर, पाई कन्वर्ट टू लोन पेयर, पाई कन्वर्ट टू लोन पेयर गाइस। पाई कन्वर्ट टू लोन पेयर स्ट्रक्चर क्या बनने जा रहा है गाइस? खुद देख सकते हैं गाइस, क्या कमाल का स्ट्रक्चर बनने जा रहा है गाइस, कमाल का स्ट्रक्चर बनने जा रहा है गाइस, कमाल का स्ट्रक्चर बनने जा रहा है। वो स्ट्रक्चर क्या होने वाला है गाइस? दिस इज द लोन पेयर, दिस इज द लोन पेयर, दिस इज द डबल बॉन्ड, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज गाइस, पॉजिटिव चार्ज गाइस। कितने स्ट्रक्चर बने गाइस? दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर गाइस, दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर गाइस एंड दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर गाइस। अब गाइस आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें मोर स्टेबल कौन होगा गाइस, इसमें मोर स्टेबल कौन होगा गाइस, यही आपको डिसाइड करना है गाइस। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या इन कंपाउंडों में क्या होगा। तो कंपाउंडों में बता दे रहा हूं गाइस, आपको सबसे सरल तरीका बता दे रहा हूं गाइस। जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं वह आयनिक स्ट्रक्चर से क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। अब जो आयनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें क्या किया जाए? स्ट्रक्चर फर्स्ट तो कंफर्म है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी कोई रोकने वाला नहीं है। ये दोनों तो इसके बस की बात नहीं है कि इसको रोक पाए, स्टेबिलिटी को रोक पाए। तो गाइज यहां पर देखें, फर्स्ट की स्टेबिलिटी तो मोर होगी, फर्स्ट की स्टेबिलिटी तो मोर होगी, लेकिन यहां पर तो दिमाग में उलझन बना है गाइस कि सेकंड और थर्ड में क्या होगा, कौन स्टेबल होगा। तो सेकंड और थर्ड में स्टेबिलिटी अगर देखनी है तो चार्ज डिस्टेंस को देखना होगा गाइस, चार्ज डिस्टेंस को देखना होगा गाइस। जिसमें चार्ज कम दूरी पर होगा गाइस, जिसमें चार्ज कम दूरी पर होगा गाइस, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा गाइस, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा गाइस। अब केमिस्ट्री कहते हैं जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है गाइस। तो बताओ चार्ज डिस्टेंस का कमाल, चार्ज डिस्टेंस का कमाल, लेस डिस्टेंस कंपेयर टू दिस, लेस डिस्टेंस कंपेयर टू दिस सेकंड एंड थर्ड में चार्ज डिस्टेंस क्या है? चार्ज डिस्टेंस क्या है गाइस? इसका चार्ज डिस्टेंस छोटा है, इसका चार्ज डिस्टेंस बड़ा है। तो किसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा गाइस? छोटे में होगा। तो गाइस स्टेबिलिटी देखी जाए तो सेकंड और थर्ड में कौन स्टेबल होगा गाइस? सेकंड और थर्ड में मोर स्टेबल कौन होगा? सेकंड होगा। फिर कौन होगा? थर्ड होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे लेस स्टेबल थर्ड, फिर कौन होगा? सेकंड एंड मोर स्टेबल फर्स्ट होगा गाइस, मोर स्टेबल फर्स्ट होगा गाइस। ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी गाइस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और हम ये जानते भी हैं ये कॉन्जुगेशन दैट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस किसके लिए होता है? फॉर द स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी पर ही काम करता है गाइस। तो स्टेबिलिटी पर काम करता है गाइस। अगर आपको स्टेबिलिटी जानना है गाइस, अगर स्टेबिलिटी और जानना है गाइस, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें गाइस। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े गाइस, हमारे चैनल से जुड़े जाए। थैंक यू।